विद्यार्थियों, आज हम करेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन कक्षा 10 में आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। संदेश लेखन भी पत्रों की तरह औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। तकरीबन लिखने में एक जैसे होते हैं फॉर्मेट में। अब इस संदेश लेखन बहुत ही आसान सा विषय है। संदेश लेखन के लिए किन चीज़ों का, किन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले सरल शब्दों में होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए और कम से कम शब्दों में लिखा जाए। मान लीजिए आपको 40 से 50 शब्दों में पूरा अपना संदेश लेखन ख़त्म करना होगा। रचनात्मक और सृजनात्मक हो, कहने का मतलब आपको अपनी क्रिएटिविटी शब्दों के माध्यम से दिखानी है और चित्र अगर आप बनाते हैं तो उसके माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं। रंगों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड के लिए आप सिर्फ पेंसिल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें फॉर्मेट की, तो सबसे पहले संदेश लेखन का जो फॉर्मेट है वो नीचे बना कर दिया गया है आपको। सबसे पहले तो वर्ड, शब्द, संदेश लिखना ज़रूरी है। कोई भी संदेश हो तो ऊपर सबसे पहले आप संदेश शब्द लिखोगे। आप संदेश लिख सकते हैं, शोक संदेश लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ लग रहा तो केवल संदेश शब्द ही लिखें। फिर उसके बाद दिनांक यानी तिथि लिखेंगे, जो भी उस समय का दिनांक होगा। अगर दीपावली पर आपको संदेश आता है तो आपको तिथि जो है उस हिसाब से मेंशन करनी पड़ेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई होली का है तो मार्च की, दिवाली का है तो अक्टूबर की, इस तरह से आपको तिथि ध्यान में रखनी होगी। समय आप लिखोगे कि किस समय आप ये संदेश लिख रहे हो। सुबह लिख रहे हैं तो बहुत सुबह लिख रहे हैं तो प्रातः है, वरना 8 बजे तो सुबह, दोपहर को, सायं, शाम, इस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संबोधन का मतलब है कि जिसको भी आप लिख रहे हैं उसके लिए प्रिय मित्र, प्रिय भाई या इस तरह का जो भी, आदरणीय माता जी, कुछ भी इस तरह का लिखेंगे। अब उसके बाद बारी आती है कंटेंट की, यानी विषय की। जो आपको विषय दिया गया है उसके बारे में आपने यहाँ 3 से 4 लाइनें लिखनी हैं। बहुत कम भी नहीं लिखना, लेकिन 4-5 लाइन से ज़्यादा भी नहीं लिखना। सार गर्भित होना चाहिए, कम शब्दों में अच्छा और बेहतर लिखना है आपको। उसके बाद लास्ट पे आपको नाम लिखना है अपना। जैसे पत्र का एंड करते हैं कि आपका भाई, आपका मित्र, आपका शिष्य, इस तरह से भाषा प्रयोग नहीं करनी। केवल अपना नाम और हस्ताक्षर भी आप लिख कर सकते हैं। अब एक प्रारूप देखते हैं, एक सैंपल देखते हैं कि अगर जन्मदिन का संदेश आपको लिखना है किसी को तो कैसे लिखोगे। संदेश सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। दिनांक डालेंगे आज का, जो भी आप जिस दिन भी लिख रहे हैं। फिर समय डालेंगे, 10 बजे सुबह यहाँ लिखा गया है। प्रिय मित्र, नाम भी जा सकता है यहाँ पर, यहाँ की बजाय नीचे जैसे यहाँ पर लिखा है। प्रिय मित्र अमन, तुम्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम खूब उन्नति करो, सदा स्वस्थ रहो। और नीचे नाम दिया गया है। ये इमेजिनेटरी नेम हो सकता है। अगर गिवन नेम है ऊपर तो वो आपको लिखना है। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप क ख ग भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो कई तरह के संदेश हो सकते हैं, जैसे त्यौहार पर, पर्व का त्यौहार जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, रामनवमी, इस तरह के हो सकते हैं। दुखद संदेश की बात करें तो किसी की मृत्यु पर शोक संदेश भेजा जा सकता है। पुण्यतिथि पर उसको संदेश भेजा जा सकता है। व्यक्तिगत संदेश हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का हो गया, किसी की शादी की सालगिरह का हो गया, गृह प्रवेश का हो गया, इस तरह के। सामाजिक बात करें सामाजिक संदेशों की, तो सामाजिक संदेश भी हो सकते हैं, जैसे बाल दिवस के अवसर पर, पर्यावरण दिवस के अवसर पर, योग दिवस के अवसर पर, इस तरह के जर्नलाइज भी किए जा सकते हैं। मतलब जो आम सबके लिए संदेश हो। आपने देखा होगा ना, हम भी डालते हैं जब भी कोई भी दिन हो अगर हमारे से रिलेट कर रहा है, जैसे टीचर्स डे होता है, मदर्स डे है, उस पर भी संदेश हम भेजते हैं एक दूसरे को। तो उन्हीं का मतलब प्रारूप है ये, एक कहिए तो मानक प्रारूप है कि कैसे व्याकरण की दृष्टि से इसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लिखते हैं। और वैसे संदेशों का सबसे मेन काम होता है लोगों को जोड़ना। आपस में जोड़ के रखते हैं संदेश,
याद रहता है। अब यहाँ पर जैसे ये डिज़ाइन बनाया गया है, यहाँ पर ये है कि संदेश लेखन में आप चित्र बनाएंगे या नहीं। अगर आप विज्ञापन जैसे 10वीं का एक टॉपिक है उसमें कर रहे हैं, विज्ञापन में तो चित्र बनाना ही होता है, तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप छुटपुट यहाँ पर कोई चित्रकारी सी करते हैं तो उससे संदेश लेखन जो है वो प्रभावी बन पड़ता है, अच्छा लगता है दिखने में। हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है कि यहाँ पे चित्र होना चाहिए। समय आप इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर लिखते हैं तो यहाँ पर फिर जगह नहीं बचती अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो। इस संदेश जैसे ये बधाई संदेश है, यहाँ पर जन्मदिन है, तो यहाँ पर आप शुरुआत में ये भी लिख सकते थे कि तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000 या जितने हज़ार भी आपने करने हो, इस तरह से भी हो सकता था। मतलब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप अपने संदेश को कितना क्रिएटिवली लिख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण को देखते हुए एक संदेश देखिए, यहाँ पर है हिंदी दिवस के अवसर पर संदेश। तो हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर इसीलिए डेट डाली है क्योंकि तब होता है। अब समय है सुबह के प्रातः है, प्रातः मतलब सुबह 7 बजे। प्रिय देशवासियों, ये कोई हम सबके लिए भी संदेश हिंदी दिवस का दे सकते हैं। सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी हिंदी हमारी देश की अखंडता का प्रतीक है, इसकी गरिमा बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। हिंदी का प्रयोग शान से करें और विश्व स्तर पर पहचान बनाएं। क ख ग। अगर यही इसी तरह का समझ लो, ये सेम डिट्टो अगर हमने प्रधानमंत्री जी की तरफ से लिखना होता तो इसी तरह से पूरा फॉर्मेट लिखकर यहाँ पर क ख ग की जगह पर प्रधानमंत्री लिखते। अगर किसी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी की तरफ से कोई राष्ट्रीय संदेश है, जैसे गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर, तो यहाँ पर आप एक झंडा बना सकते हैं। और उनकी तरफ से जब दिया जाता है तो सुबह का स्पेशली आप ध्यान रखिए, ये नहीं कि आप बहुत लेट में डाल रहे हैं, इस मतलब समय बहुत देर से डाल रहे हैं कि शाम के समय, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। आप देखोगे कि जो पहला मैंने आपको दिखाया था संदेश, उसमें बहुत ही सीमित शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन उससे अगले संदेश में कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंथ है। तो बहुत भी ये बात नहीं है कि हमने बहुत छोटा ही लिखना है, थोड़ा सा कुछ तो होना भी चाहिए। तो 3 से 4 या मैक्सिमम हमारी 5 लाइन हो सकती हैं। कम शब्दों में अच्छा कहना ही संदेश लेखन की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये है संदेश लेखन। धन्यवाद।